बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आईसीसी ने बेहिसी की और दूसरे मानों में अगर हम ये बात करें कि अजीबो गरीब किस्म के फैसले करने की अपनी रवायत को बरकरार रखा है और घटियापन का मुजाहरा किया गया है आईसीसी की जानिब से। मैं तो सिंपली ये कहूंगा, आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये मेरा लफ्ज गैर पार्लिमानी लगे, लेकिन ये रियल मीनिंग्स में घटियापन की इंतहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, जो कि पूरी दुनिया की जान बने इस T20 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप की जान बने और T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली पाकिस्तान की इस टीम के खिलाड़ियों के साथ आईसीसी की नाइंसाफी का सिलसिला जो है, वो जैसे ही पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हारा और फाइनल से बाहर हुआ, वो सिलसिला शुरू हो गया। और पहले तो बाबर आजम के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई, अब बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ियों के साथ भी नाइंसाफी की गई है। क्या है पूरे का पूरा सिनेरियो, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्यों करता है ये सब मामला आईसीसी और कहां गई है आईसीसी की दूसरी टीमों के साथ बराबरी के सलूक करने की बात? क्यों हमेशा बिग थ्री की टीमों को ही वैल्यू और वर्थ दी जाती है? इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गई और सेमीफाइनल में बाहर हो गई रादर, और फाइनल में नहीं पहुंच सकी और इस टूर्नामेंट की चैंपियन भी नहीं बन सकी। जिस टीम के बारे में सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस की जा रही थी, जिस टीम को दुनिया भर के क्रिटिक्स ने सराहा और जिसकी कप्तानी को सराहा गया, जिसके बैटिंग को सराहा गया, जिसकी बॉलिंग को सराहा गया, जिसकी विकेट कीपिंग को सराहा गया, अब आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के खत्म होते ही दोहरे मयार का जो है वो आगाज शुरू कर दिया और सबसे बड़ा जो नाइंसाफी की गई वो बाबर आजम के साथ की गई। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये मुमकिन है कि बाबर आजम सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होते हुए भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल ना कर सके? मेरी समझ से बालातर है कि आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया, उसमें डेविड वार्नर का ऐलान किया गया, जो कि इतनी बार इस T20 वर्ल्ड कप में नाकाम हुए, 289 स्कोर जरूर बनाए, लेकिन वो उसमें उनके फेलियर्स भी शामिल हैं और 289 रन्स बना के उनको जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया गया। हालांकि हाईएस्ट रन स्कोरर बाबर आजम 303 रन्स बना के 60 समथिंग की एवरेज से भी ये अवार्ड हासिल ना कर सके। अब आईसीसी पे उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ और जो सोशल मीडिया में इसके हवाले से तूफान उठा, उस तूफान को थमाने के लिए आईसीसी ने पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की और वो लॉलीपॉप बाबर आजम को जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसका कप्तान बनाकर वो लॉलीपॉप देने की कोशिश की। अब बाबर आजम ने जो कप्तानी की है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, अब आप ये तो कर ही नहीं सकते थे कि आप उनको T20 वर्ल्ड कप की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसमें से निकाल सके। ये मजबूरी थी आईसीसी की, वरना अगर उनके बस में होता तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को घुसा देते, न्यूजीलैंड को घुसा देते, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुसा देते, और अगर उनके बस में होता तो वो इंडिया के बल्लेबाजों को भी घुसाते इस प्लेइंग 11 में। ये तो अलग बात कि इंडिया की वर्स्ट एवर जो परफॉर्मेंस इस T20 वर्ल्ड कप में रही है, इसलिए कोई भी इंडियन खिलाड़ी इसमें जगह बनाने के काबिल नहीं रहा और जगह नहीं बना सका। अगर आप इस बात करें, ये जो अनाउंस की गई है प्लेइंग 11, ड्रीम प्लेइंग 11, तो उसमें बेसिकली मेरे लिए जो हैरानगी की बात है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान इसका हिस्सा कैसे नहीं हो सकते? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आईसीसी कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि मोहम्मद रिजवान जैसे
एक इंतहाई हैरानकुन कैरेक्टर को कि जो अपनी टीम के लिए 2 दिन आईसीयू में जो है वो रहने के बाद अपनी टीम की तरफ से खेल रहा है, और ऐसा रेजिलेंट किस्म का कैरेक्टर, ऐसा शानदार, सारी दुनिया हत्ता कि इंडिया तक में उसकी तारीफें हो रही हैं, और आईसीसी ने उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया और जॉस बटलर को टीम का हिस्सा बना दिया। जॉस बटलर को, यानी ये तो पिक एंड चूज है ना कि हमने हर टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी बनाना है। जॉस बटलर को रखा है जी, मोहम्मद रिजवान को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से एक और एक्साइटिंग परफॉर्मेंस जो देखने को मिली इस T20 वर्ल्ड कप में, जिसने करोड़ों लोगों के दिल जीते और जिसकी बुनियाद पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, माफ कीजिएगा, जिसकी बुनियाद पे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला आसिफ अली। जी हां, आसिफ अली, द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसको भी अपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना रहे, आप उसको भी टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना रहे, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, चलिए बाबर आजम को तो आपने कप्तान बना दिया हमारे जिगरों को ठंडा करने के लिए और एक लॉलीपॉप दिया, हालांकि वो अब भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है साहब। आप किस तरह से बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार नहीं देते? आप भले उसको अवार्ड मत दीजिए, लेकिन इस वक्त भी किसी भी क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले शख्स से आप पूछेंगे तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या मतलब, क्या क्राइटेरिया क्या है? इसका मतलब यह है कि जो टीम सेमीफाइनल एक मैच नहीं खेल सकी, यानी फाइनल नहीं खेल सकी, और आप उसके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को, आप जिसने पूरे टूर्नामेंट में रंग लगाए रखा है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर बताया है लोगों को कि बैटिंग करते कैसे हैं, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों केन विलियमसन, स्मिथ और विराट कोहली की मौजूदगी में उनसे आधे से भी ज्यादा कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद दुनिया को यह बताया कि जनाब बल्लेबाजी किसको कहते हैं और कप्तानी किसको कहते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं हो सकता। तुफ है इस पे, मैं ये तो यही कहूंगा आईसीसी के जो कमेंटेटर्स जिन्होंने ये डिसाइड किया है, इंतहाई नॉन प्रोफेशनल किस्म की ये प्लेइंग 11 बनाई गई है, जिसमें डेविड वार्नर को शामिल किया गया है जी, और जॉस बटलर को, बाबर आजम को कप्तान, अगेन कहूंगा लॉलीपॉप है। उसके बाद जो है वो असलंका, श्रीलंका का, उसके बाद एडन मार्करम को शामिल किया गया है। मतलब ये मेरी समझ से बालातर है। एडन मार्करम को क्या उन्होंने को बहुत ही तूफानी किस्म का कारनामा सरंजाम दे दिया था। मोइन अली टीम का हिस्सा है, इनकी फिर भी समझ आती है। हशरंगा, इसकी भी समझ आती है कि ये टीम का हिस्सा है। उसके बाद एडम ज़ेम्पा को शामिल कर दिया गया, जॉश हेजलवुड को शामिल कर दिया गया। क्या इतना इंपैक्टफुल प्लेयर रहा है जॉश हेजलवुड इस पूरे टूर्नामेंट में? ट्रेंट बोल्ट हैं जी, एनरिक नोकिया हैं जी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी को 12th मैन रखा गया है। यार जस्ट इमेजिन कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन डिलीवरीज करवाने वाले बॉलर को 12th मैन रखा गया है, यानी जिसने कमेंटेटर्स के लिए ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स आपके लिए इस T20 वर्ल्ड कप में रखे, जिसकी डिलीवरीज को आप फाइनल के दिन भी दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त किस्म की बॉलिंग जो है वो की है, और जिस तरह से इन स्विंग उन्होंने स्टार्ट में फुल बॉल करके की है, किसी ने भी नहीं की। कोई है बताएं मुझे? हत्ता कि ट्रेंट बोल्ट ने भी वैसी बॉलिंग नहीं की जो इंपैक्ट, अगर इंपैक्ट की बात ही करते हैं तो यार आप इंपैक्ट देखें वो जो शाहीन शाह अफरीदी ने कायम किया है। आप साउथ अफ्रीका की टीम से 2 खिलाड़ी आप शामिल कर रहे हैं जो कि सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं बन सके, और यह भी कोई तरीका है? मतलब ये हैरानकुन सिनेरियो है पूरे का पूरा आईसीसी की जानिब से, जिसके ऊपर जितना भी एतराज किया जाए वो कम है, और सब लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। शुएब अख्तर बोले, लेकिन ऊपर से जनाब वो, अब इस पे मैं क्या कहूं, जो एरन फिंच हैं उन्होंने इस पे खामोशी तोड़ के अपनी जुबान दराजी की है, और वो फरमा रहे हैं साहब कि जनाब डेविड वार्नर की जगह बाबर आजम को नहीं कहा उन्होंने कहा एडम ज़ेम्पा को होना चाहिए था इसका बेस्ट जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यार कोई हद होती है बेहिसी की और ढिठाई की, कि इनको शर्म भी नहीं आती इस तरह के डिसीजन करते हुए कि हम कर क्या रहे हैं। पूरी दुनिया हंस रही है कि यार सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, दुनिया का पहले नंबर का बल्लेबाज, ओडीआई में टॉप रैंकिंग, T20 में टॉप रैंकिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर, बड़ा रिकॉर्ड बराबर करने वाला, 4 निस्फ सेंचुरियां बना के रिकॉर्ड बराबर करने वाला वो कप्तान जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें तोड़े हैं, उसको आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दे रहे।
यकीन कीजिए सर ही अब पीटीए निदामत में, इस पे यकीन करें कि सर पीटने को दिल करता है। लेकिन अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में क्या ये प्लेइंग 11 समझ आती है? नहीं आती तो फिर मुझे बताइएगा कि कौन सी प्लेइंग 11 को बेस्ट प्लेइंग 11 बनना चाहिए। नीचे कमेंट्स में मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ T20 वर्ल्ड कप आपसे चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।